हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एचएससी बोर्ड एग्जाम ओसीएम, जैसा आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो एग्जाम में कैरी करते हैं 12 मार्क्स। कितने मार्क्स? 12 मार्क्स। चलो यहाँ पे एकदम प्लेन पेज ले लेंगे ताकि तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए आने वाला है क्वेश्चन? ये 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखना कितना है? 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कैरी करेगा 4 मार्क्स। सर कितने पॉइंट लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसा है वो भी, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले। डोंट वरी फॉर दैट डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो कि टोटल आपको 4 में से 4 मिले, तो एग्जामिनर तो सोचेगा कि 6 पॉइंट लिखो। अगर आप 4 पॉइंट भी परफेक्ट लिखते हो, कुछ भी चेंजेस नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में जैसा है हैज इट इज लिखे, तो 4 मार्क्स आपको देना चाहिए एग्जामिनर। ठीक है, ताकि अगर आप लोग रीचेकिंग में करवाओगे, अगर आपका चारों पॉइंट राइट है तो 4 मार्क्स मिलेगा। बिकॉज हैज अ एग्जामिनर, मैंने लास्ट ईयर ओसीएम का पेपर चेक किया था, तो मेरा मॉडरेटर मुझे क्या बोलता था कि अगर स्टूडेंट्स ने 4 पॉइंट एकदम करेक्ट लिखा है, फिर से सुनेंगे, 4 पॉइंट अगर स्टूडेंट्स ने करेक्ट लिखा है, सेम टू सेम लिखा है, तो उसको 4 मार्क्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 6 लिख देते तो डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स मिलेगा। वहां पे एग्जामिनर कहीं पर भी आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात समझ में आ गई। 4 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट एकदम परफेक्ट के लिए है। अगर एक्स्ट्रा लिख दोगे तो समझना वहां से फिर आपका कोई चांसेस नहीं। सर अगर थोड़ा 1-2 गलत हुआ तो 2 से 2.5 मार्क्स तो आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। अब पूरे बुक में कितने चैप्टर से, पहले वो देखेंगे हम लोग। टोटल 8 चैप्टर से, कितने चैप्टर से, जिसमें से अगर हम लोग देखें, पहले चैप्टर में आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं है, सेकंड में आपका है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में नहीं है, और सेवेंथ में है, और 8 का तो आता ही नहीं समझे। तो मतलब मान के चले तो हमारे पास में सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, ये 4 चैप्टर में से कौन सा पढ़ना चाहिए सर एग्जाम में, जो आएगा, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, वही हम लोग क्या करने वाले इस वीडियो में कवर करने वाले। तो देखते हैं क्या हो सकता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये रहा आप लोगों का चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। अब 8 मतलब कैसे है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ये अब इसमें से अगर आप लोग ने याद कर ली, डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में ना कभी कभी 2 इसमें से ही पूछा जाता है, या तो एक तो डेफिनेटली पूछेगा। 99% एक क्वेश्चन कैसे है? प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है, या प्लानिंग स्टाफिंग, या प्लानिंग डायरेक्टिंग, प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग कंट्रोलिंग। कुछ भी आन दो, पॉइंट आपको क्या रहना चाहिए? मीनिंग। अगर आपको मीनिंग सबका याद हो गया तो 1 मार्क्स तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। डन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 1-1 मार्क्स की तरफ आपको सबसे पहले जाना है। तो मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता सर इसमें से कौन सा आएगा, कुछ भी आएगा। कॉमन पॉइंट है मीनिंग। उसके बाद में आपका आता है सेकंड पॉइंट, उसमें है ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। ठीक है, इसका गोल का ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल इसका रिसोर्सेस को जमा करना है, इसको स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है, इसको गाइडिंग मतलब डायरेक्शन देना रहेगा, इसको कोऑर्डिनेटिंग, और इसको क्या करना है? कंट्रोलिंग करना है। एटलीस्ट यहाँ से आप लोग 4 पॉइंट एकदम अच्छे से कर लो, तो यहाँ से आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। डन। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर में तो है ही नहीं आपका। अब डायरेक्टली आते हैं हम लोग फोर्थ चैप्टर की तरफ। अब फोर्थ चैप्टर में सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। अब यहाँ भी आपको 4 पॉइंट याद करना है। ठीक है, तो ऐसा मेरा मानना है, अगर आप लोग एक चैप्टर स्किप भी कर दोगे तो कोई इश्यू नहीं। टोटल 4 चैप्टर है, 3 चैप्टर के एकदम अच्छे से करोगे। पहला चैप्टर डोंट मिस। ओके, अब लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, अगर आपको टफ लगता है छोड़ दो। मेरे को तो लग रहा है कि आप लोग नहीं कर पाओगे, थोड़ा अगर टफ लग रहा है तो छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, मोस्ट और बहुत इजी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, बहुत इजी है। ये तीनों पढ़ोगे, 4-4 से 5-5 पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, 100% बहुत इजी है। जो इजी ना वही बोल रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लोगे आप लोग। रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट है, बहुत इजी है।
स्पीड, कैरिंग कैपेसिटी, कॉस्ट, सबसे ज़्यादा किसका खर्चा जाता है वो, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कौन कवर करता है, ठीक है। बस इतना ही करना है आप लोगों को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डन एवरीवन। अब आपका आने वाला है 5वें चैप्टर में, यह है ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, ई बिजनेस और ई कॉमर्स और बीपीओ और केपीओ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कर लोगे ई बिजनेस और या तो स्किप कर दो, अगर सेकंड लेसन अच्छे से पढ़ रहे हो, मतलब 4th लेसन अगर कर रहे हो तो यहाँ से आप स्किप कर सकते हो। अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आप लोग कर लो ई कॉमर्स और बिजनेस। क्या करोगे, ई कॉमर्स और ई बिजनेस कर लो, और ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस दो। अगर आपने ये पॉइंट याद कर ली तो डेफिनेटली आपके ये वाला भी कवर हो रहा है मीनिंग, ठीक है, ई बिजनेस। तो ये 2 कर लो और केपीओ वाला छोड़ दो। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट में 101% पूछेगा ही क्वेश्चन, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। अब यहाँ से आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन। अगर ऐसा नहीं पूछा तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन। इस तरह से भी नहीं पूछा तो लास्ट ऑप्शन यही है। तो 100% आपको इस तरह से ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से आपको डेफिनेटली एक आने वाला है, और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर कौन सा है तुम्हारा 4th, और 5th आप स्किप कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर आप लोग 4th पूरा नहीं पढ़ रहे हो तो 5th में जो मैंने आपको बताया एकदम इजी वाला क्या करोगे आप लोग, तो यहाँ से आपको इजीली 12 मार्क्स में से एटलीस्ट 8 मार्क्स मिल जाएगा। पहले क्या होता था, इसका जो ओल्ड पेपर पैटर्न था वहाँ पे 5 में से 3 करना रहता, तो ऑप्शन 2 आता था। अब ऑप्शन आपके पास में ज़्यादा नहीं है, ऑप्शन सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा, मतलब 3 लिखना है आउट ऑफ 4। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये लास्ट चैप्टर तो आप लोग मिस नहीं करोगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार वापस से मैं बता दूं आप लोगों को कौन सा चैप्टर का करोगे आप लोग। इंडेक्स पेज पे जाएगी तो वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अगर आपने 4 पॉइंट अच्छे से याद कर लो तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, जो आपको मीनिंग में भी एक्सप्लेन द टर्म में भी आने वाले, ठीक है। बिजनेस सर्विस में जैसे कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, फिक्स डिपॉजिट वाला, और क्या करोगे आप लोग, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन कवर कर लोगे। देन एमर्जिंग वाला अगर आप स्किप कर दो और डायरेक्टली आप लोग आ जाओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 है, तो उसमें से कैसे भी 2 आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर द बोर्ड एग्जाम HSC 12th HSC बोर्ड एग्जाम OCM में डेफिनेटली आने वाला है। इसके पहले हम लोग ने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट के वीडियो अपलोड किए हैं, और एक्सटेंड द टर्म जो 100% आपको एग्जाम में पूछे जाना है उसका वीडियो अपलोड किए, ज़रूर देखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF विथ आंसर है हम आप लोगों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर आपको ऐड होना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।